सभी टेस्ट में 250 प्लस नंबर आए और उन बच्चों का ये कहना है कि सर नींद नहीं आ रही, कारण हमें नहीं पता। उसको आपको उस एग्जाम तक संभाल के रखना है और वहाँ ओमार में उतारना है। अब आपके पास इतना ही काम है। मेंटल हेल्थ आपका सिलेक्शन कराएगी, ये ध्यान रखना। मतलब मानसिक तौर से आप बिल्कुल स्वस्थ रहोगे और एग्जाम देने के लिए 100% आप डेडिकेशन के साथ में दे पाओगे। इस तरीके के सवालों के घेरे में आपको नहीं फंसना है। ये चक्रव्यूह है, अगर इसमें फंस गए तो आपका दिमाग जो चीज आप रिकॉल करोगे वही चीजें आपकी नींद में आएगी और ना तो प्रॉपर सो पाओगे ना प्रॉपर दिन निकाल पाओगे। अगर 1100 सीट है तो 3300 बच्चे ऐसे मिलेंगे आपको जो कि इस नौकरी के पक्के हकदार है। 2% ऐसे आपकी थ्योरी है, ऐसा मैटर है जिसके एक जैसे आंसर नहीं है, अलग अलग बुक में अलग अलग आंसर है। इसलिए कुछ भी संभव है पेपर में, इसलिए आपको कट ऑफ के ऊपर नहीं जाना है। पेपर हाथ में आने के बाद में सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं 18 तारीख को आपका एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का एग्जाम होने जा रहा है। आज आपकी तारीख हो गई 9 और एग्जाम आपका होने वाला है 18 को। इसका मतलब अब आपके पास 10 दिन भी पूरे से एक नहीं बचे। तो लास्ट 10 दिन के अंदर, 8 दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर हमें किन विशेष बातों का ध्यान रखना है और हमें क्या करना है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले कुछ बच्चे जो है लगातार या तो मैसेज कर रहे हैं या फिर बच्चे जो है जब आमने सामने मिल रहे हैं तब अपनी प्रॉब्लम बता रहे हैं। क्योंकि ऑफलाइन के अंदर आपको पता होगा टेस्ट सीरीज चल रही है, आप ऑनलाइन भी दे रहे हो। तो जैसे ही बच्चे टेस्ट दे के निकल रहे हैं, कुछ बच्चे हॉस्टल में रह रहे हैं, ज़्यादातर रूम लेके रह रहे हैं, तो जब उन बच्चों से मिलना हो रहा है तो एक कॉमन प्रॉब्लम सामने आ रही है। मुझे लगता है इस बार शायद ये बच्चों के ज़्यादा प्रॉब्लम लग रही है, इसलिए मेरे पास ज़्यादा केस आए और इसीलिए मैंने सोचा हो सकता है और बच्चों के भी हो, बता नहीं पा रहे हो, इसलिए उस प्रॉब्लम के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। बच्चों का यूँ कहना है कि सर नींद नहीं आ रही। क्या नहीं आ रही? नींद नहीं आ रही सर। तो मैंने कहा यूँ टेंशन हो रही है क्या? हाँ, किसी टेंशन तो नहीं हो रही, तो फिर कैसे नहीं आ रही? अच्छा, मैंने कहा कम नंबर आ रहे होंगे इसलिए आपको लग रहा होगा कि अब क्या करेंगे क्योंकि दिन कम बचे हैं। तो आपको जान के हैरानी होगी खुद को भी कि जितने भी पेपर हुए हैं उनमें एक तो गर्ल्स कैंडिडेट और एक बॉयज कैंडिडेट, दो तो मुझे ऐसे मिले जिनके 250 प्लस नंबर है सभी टेस्ट के अंदर। सभी टेस्ट में 250 प्लस नंबर आए और उन बच्चों का ये कहना है कि सर नींद नहीं आ रही, कारण हमें नहीं पता। इसका मतलब ये हुआ कि इस टाइम जो बच्चे पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, इसी बात को मैंने लेके मैं जब टेस्ट चल रहा था अभी आज के 2 दिन पहले, तब मैं बच्चों से मिलके भी आया कि भाई मेरे पास ऐसे 2 केस आए हैं। तो सब बच्चे टेस्ट दे रहे थे, तो उन सबसे मैंने डिस्कशन किया कि भाई ऐसे मेरे पास केस हैं, क्या आपके भी प्रॉब्लम है क्या? हाथ ऊपर करेंगे। हाथ ऊपर किसी ने नहीं किया, लेकिन जिस तरीके से उनकी स्माइल आई और जो माहौल था उस टाइम, उसके अकॉर्डिंग मुझे लग गया कि 25-30% बच्चे ऐसे जरूर है जिन बच्चों के वास्तव में उनके नींद की प्रॉब्लम आ रही है। तो मैंने उस दिन भी कहा और आज भी कह रहा हूँ कि जो पढ़ना था आपको, जितना पढ़ना था या नौकरी के लिए जो कुछ आपको चाहिए था, कंपटीशन में बने रहने के लिए जो कुछ आपको चाहिए, आप पिछले 6-12 महीने में मेहनत कर चुके हैं, आप याद कर चुके हैं, आप सब कुछ कर चुके हैं। अब आपको आने वाले आपके 7 से 10 दिन जो हैं शांतिपूर्ण तरीके से निकालने हैं। आपको नया पढ़ने की कुछ भी जरूरत नहीं है। जो कुछ पढ़ा हुआ है, जो दिमाग में आपके पास है, उसको आपको उस एग्जाम तक संभाल के रखना है और वहां ओमार में उतारना है। अब आपके पास इतना ही काम है। रही बात नींद नहीं आने की, तो ये एक बड़ी समस्या है, छोटी समस्या नहीं है। अगर 10 दिन आप कम सोओगे या फिर कोई टेंशन लोगे, टेंशन नहीं है फिर भी नींद नहीं आ रही है, तो वो भी एक टेंशन है। अगर ऐसी सिचुएशन में जियोगे तो ये संभावना पूरी बनती है कि आपसे बेटर कोई दूसरा कर जाएगा। इसलिए आप शांतिपूर्ण तरीके से आने वाले 10 दिन में आप कैसे हेल्दी रह के एग्जाम को दे सकते हो, कैसे आप स्वस्थ रह के इस पेपर को दे सकते हो, वही आपकी परीक्षा है। और आपको इस टाइम ज्यादा कुछ नहीं करना। इसके लिए मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों ही जरूरी है। फिजिकल हेल्थ में आपको सबसे ज्यादा खाने पीने पे ध्यान देना है। इस टाइम आपको
हर कुछ भी नहीं खाना है। खाने का टाइम फिक्स करो, प्रॉपर खाओ, जितना जरूरी है उतना पूरा खाओ और पानी ज्यादा से ज्यादा पियो। पानी प्लस सॉलिड प्लस लिक्विड, दोनों तीनों चीजों का आपके पास कॉम्बिनेशन होना चाहिए। आप यहाँ पर अचानक अपने डाइट चेंज नहीं करें कि एग्जाम के 10 दिन है, कुछ नहीं ये विशेष कर लेता हूँ, कुछ नहीं करना। डेली रूटीन में आपको जो चल रहे हैं और उससे आप स्वस्थ है कंटिन्यू, तो आप उस काम को करें। फिजिकली आप में वीकनेस नहीं होनी चाहिए। आप कुछ भी इधर उधर का करोगे, आपका पेट खराब हो गया, आपका सर दर्द करने लग गया, आपका पाँव फ्रैक्चर हो गया, कुछ भी हो गया, तो आपके रिजल्ट में इफेक्ट आएगा। इसलिए आप फिजिकली आप वीक नहीं हो, आप स्ट्रोंग रहें, इसलिए खाने पीने का ध्यान रखें। और फिजिकली कहीं पर भी अगर आपके नेगेटिव इफेक्ट आएगा तो मेंटली हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ पर ऑटोमेटिकली कोई ना कोई असर आ जाएगा नेगेटिव। अब मेंटल हेल्थ आपका सिलेक्शन कराएगी, ये ध्यान रखना। मतलब मानसिक तौर से आप बिल्कुल स्वस्थ रहोगे और एग्जाम देने के लिए 100% आप डेडिकेशन के साथ में दे पाओगे। उसके लिए आप मेंटल हेल्थ आपका बहुत अच्छा होना जरूरी है। मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, जो पढ़ा है उसमें से आएगा नहीं आएगा, मैं उस टाइम कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, मेरे 2 घंटे कैसे बीतेंगे, इस तरीके के सवालों के घेरे में आपको नहीं फंसना है। ये चक्रव्यूह है, अगर इसमें फंस गए तो आपका दिमाग जो चीज आप रिकॉल करोगे वही चीजें आपकी नींद में आएगी और ना तो प्रॉपर सो पाओगे, ना आप प्रॉपर दिन निकाल पाओगे, ना आप रिवीजन कर पाओगे। इसलिए आपको यहाँ पे सबसे बड़ा जो संकट बच्चों के इस टाइम दिमाग में आता है वो ये रहता है कि मेरा होगा या नहीं होगा, मेरा होगा या फिर नहीं होगा। ये कहीं ना कहीं दिमाग में बच्चों के रहता ही है कि मेरा होगा नहीं होगा, क्या होगा, नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा। इस तरह की चीजें बच्चे के दिमाग में आती है। जो मैंने बोला है वो सब कुछ दिमाग में जनरल वे में आती है। अब ध्यान रखना है, मैं हर बार बोलता हूं कि अगर 1100 सीट है तो 3300 बच्चे ऐसे मिलेंगे आपको जो कि इस नौकरी के पक्के हकदार हैं। सीट 1100 है, बच्चे 3300, मतलब 3 गुना बच्चा वो है जो माइनर डिफरेंस की वजह से रह रहा है। बाकी वास्तव में ये 2200 बच्चे पीछे बचेंगे, वो भी सुपरवाइजर बनने के हकदार हैं। लेकिन चाहे खेल हो, आपको पता है कल एक बॉल से एक टीम हार गई थी, एक रन से हार गई थी। इसका मतलब 1 रन से हारो, चाहे आप 77 से हारो, हार आपकी हार है। आपका लिस्ट में नाम किधर लिखा जा रहा है उधर ही लिखा जाएगा। इसका मतलब है कि 3300 में से अगर आपको 1100 में आना है तो आपको पढ़ाई की वजह से अब आप आगे पीछे हो जाओगे, ऐसा नहीं होगा। अब होगा मेंटल हेल्थ की वजह से। तो यहाँ पे वो बच्चा जो 18 अप्रैल को बिना कोई टेंशन के अपना 100% दे देगा वो निकल जाएगा। तो बिना टेंशन का मतलब यह हुआ कि आपको उस बात की चिंता नहीं करनी है जो कि आपके हाथ में नहीं है। मैं तो इस एग्जाम की बात नहीं कर रहा, मैं तो पूरी जिंदगी की बात कर रहा हूं कि पूरी जिंदगी के अंदर आपको उस चीज के बारे में कभी नहीं सोचना है जो कि आपके हाथ में नहीं है। रिपीट कर रहा हूं, आईएएस में बनूंगा कि नहीं बनूंगा ये मेरे हाथ में नहीं है। अगर मैं कलेक्टर बनूं नहीं बनूं, मैं प्रोफेसर बनूंगा कि नहीं बनूंगा, मैं आरएस बनूंगा कि नहीं बनूंगा, मेरा कांस्टेबल में होगा कि नहीं होगा, मेरा सुपरवाइजर में होगा कि नहीं होगा, ये किसी के भी हाथ में नहीं है। कोई भी जहां एग्जाम हो रहा है वहां किसी के हाथ में ये नहीं है। आप प्रयास कर सकते हो बनने के लिए, कोशिश कर सकते हो, जी जान लगा सकते हो, टाइम का सदुपयोग कर सकते हो, आप अपनी डायरेक्शन सही रख सकते हो, अपना डेडिकेशन लगा सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो, लेकिन रिजल्ट आपको नहीं पता है और वो किसी को भी पता नहीं रहता। क्योंकि रिजल्ट जब पहले ही पता चल जाएगा तो फिर परीक्षा ही किस चीज की है। इसलिए ध्यान रखें, जो चीजें भविष्य पर है, जो चीजें ईश्वर के हाथ में है, उन पे आपको हाथ लगाने की या उनके बारे में सोचने की या उधर आपको टांग फंसाने की जरूरत नहीं है। कि सर आप कहना क्या चाहते हो? मैं इतना सा कहना चाहता हूं कि आपका काम था तैयारी करना। एज ए स्टूडेंट, आप मान लो ये स्टूडेंट हो, आपका काम था इस एग्जाम के लिए तैयारी करना, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए। आपको जो भी 6 महीने, 12 महीने, 18 महीने, 3 महीने जो कुछ मिला
उसमें आपने क्या किया कि सर मैंने पूरा मेरा 100% दिया, मैंने कहीं पर भी मेरी एनर्जी को डाइवर्ट नहीं किया, पूरी एनर्जी मैंने एग्जाम ओरिएंटेड रखी और मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मैं कहीं पर भी डिस्टर्ब नहीं हुआ और मैंने मेरा 100% दिया सर, इससे बेस्ट सर मैं नहीं कर सकता था। तो एज ए स्टूडेंट आप अपने प्रयास कर सकते हो। क्या कर सकते हो? प्रयास कर सकते हो। ध्यान रखें, भविष्य हमेशा वर्तमान से बनता है। रिपीट कर रहा हूं, भविष्य हमेशा वर्तमान से बनता है और वर्तमान के कर्मों के आधार पर आपका भविष्य निश्चित होता है कि इन फ्यूचर आप क्या बनोगे, कैसे बनोगे, क्या करोगे। तो आपका यहाँ इस एग्जाम को लेके, इस एग्जाम से पहले पहले आपका काम था 100% प्रयास करना। अच्छा कंटेंट आपको पढ़ना था, आपने अच्छा कंटेंट पढ़ लिया, आपने जो अवेलेबल रिसोर्सेज थे उनमें से बेस्ट कंटेंट पढ़ा। फिर आपका काम था टेस्ट देने का, फिर आपका काम था टेस्ट के बाद में टेस्ट पेपर एनालिसिस करने का, फिर आपका काम है टाइम पर कोर्स कंप्लीट करके फिर रिवीजन करने का। ये सब काम अगर आपने कर लिए हैं और आप अपने प्रयासों से संतुष्ट हैं, तो अब आपको खुश रहना सीखना है। ये जो भी 8-10 दिन बचे हैं, इसके अंदर आपको चेक करना है और अपने आप को खुश रखना है। आप नंबर दो अपने आप को कि पिछले 6 महीने में आपने एग्जाम में जो जान लगाई है, जो आपने मेहनत की, उसमें कितने नंबर दोगे अपने आप को। तो आपको पता होना चाहिए कि आपने अपना सब कुछ लगाया है, पूरी एनर्जी लगाई है, तो आप अपने आप को 100 में से 100 नंबर दो और खुश रहो कि भाई यार मैंने तो मेरी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी भाई। अपने आप से संतुष्ट रहो, खुश रहो, अपने प्रयास की प्रशंसा करो। दूसरे से मिलो तो उसको बोलो भाई पूरा सब कुछ लगा दिया है, सब चीजें मैंने कंप्लीट कर ली है, मेरी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी है, मैं जितना कर सकता था उतना बेस्ट किया है और मैं मेरे प्रयास से खुश हूँ। आप जब यहाँ से खुश रहोगे, आप जब हैप्पी रहोगे, तो आपके क्या होगा, आपके हार्मोन्स जो है वो आपको सैचुरेटेड कंडीशन में लेके जाएंगे। आपके इधर उधर की जो दिमाग में चीजें चलती है वो नहीं चलेगी और आपको न वो एक उसके सिलेक्शन को लेके चिंता होगी। आपको इतना है कि यार ये ईश्वर पे डिपेंड करता है, मेरा काम था मेहनत करने का, मैंने कर लिया, इतना ही रखना है। होगा या नहीं होगा भाड़ में जाए। अब आपको लग सकता है सर हमें पता है नौकरी कितनी इंपॉर्टेंट है, भाड़ में ऐसे कैसे जाए। तो क्या आपके सोचने से आपके वहां नंबर आएंगे? क्या आप अभी नेगेटिव सोचोगे उससे नंबर बढ़ेंगे आपके? आप बार बार मंथन करोगे होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, पढ़ाया होगा में से आएगा कि नहीं आएगा, मैं कर पाऊंगा नहीं पाऊंगा, क्या इससे आपके प्लस पॉइंट आ रहे हैं? क्या नंबर बढ़ रहे हैं इससे? क्या इससे आपको मोटिवेशन मिल रहा है? क्या इससे आप टेंशन फ्री हो रहे हैं कि सर ऐसे टेंशन फ्री तो नहीं, तो फिर उड़ता तीर क्यों लेंगे, क्यों हम दिमाग में ऐसी चीजें लेके आएंगे? अंतिम टाइम में अपने को अपने आप से अपने आप को खुश रखना है कि भाई मैंने मेरा बेस्ट दिया और सोने की पूरी प्लानिंग करनी है। आज से 8 घंटे सोने की आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि आपको अब बहुत ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। 8 घंटे सोने की प्रैक्टिस करो भाई। दिन में नींद नहीं आ रही है, अच्छी बात है, रात को सो जाओ, किताब बुक साइड में रख दो, सो मेडिटेशन करो आराम से, फुल नींद निकालो। सिलेक्शन की नो मतलब सिलेक्शन की नो टेंशन, कोई टेंशन नहीं लेनी। अब की सर 8 घंटे तो हम सो जाएंगे, बाकी टाइम क्या करेंगे? बाकी टाइम आपको ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करना है। आपको क्या करना है? थोड़ा थोड़ा टाइम सभी सब्जेक्ट को देना। आपके पास 7 सब्जेक्ट है, आने वाले 3 दिन में कोशिश करके सातों सब्जेक्ट को वापस पढ़ दो। फिर आप 3 दिन में आपने पूरा पढ़ दिया, एक बार 3 दिन में ऐसी प्लानिंग करो कि फटाफट निकाल दो। जैसे मान लो आप एग्रोनॉमी पढ़ रहे हो तो टाइम दो, आधे घंटे के अंदर न्यूट्रिएंट्स पढ़ दिए, आधे घंटे में आपने वीड पढ़ दिया, आधे घंटे में ये पढ़ दिया। ऐसे 15 मिनट भी कर सकते हो उसके लिए, क्योंकि आपको ज्यादातर चीजें आ रही है। मन के कॉन्फिडेंस के लिए चीजें आंखों के सामने निकलना जरूरी है, तो आप फटाफट फटाफट यूं निकालते रहो और जैसे निकालोगे तो अपने आप को ये संतोष करो कि भाई मेरा ये सब्जेक्ट हो गया, फिर दूसरा सब्जेक्ट उठा लो, उसके टॉपिक उठा लो, फिर करके अपने आप को सेटिस्फाइड करो कि मेरा ये काम हो गया। अब आप नए 4 लाइन भी याद नहीं कर सकते, यूं ध्यान रखना, न उन पे आपको फोकस करना है। जो चीजें पढ़ी हुई है उन्हीं को नजरों से निकालो, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता रहे कि भाई हाँ मैं कर रहा हूँ, हाँ मैं कर रहा हूँ। ज्यादा से ज्यादा आने वाले 2-3 दिन आप कुछ पेपर्स और लगा सकते हो। लास्ट के 4 दिन में तो कोई नया पेपर भी नहीं लगाना है, नया कोई मॉडल पेपर सोल्व नहीं करना है, कुछ नहीं करनी है नई प्रैक्टिस। तो सर हम क्या करेंगे? आप रिवीजन करते रहो और 12 महीने जितने भी टेस्ट हुए हैं
उनको अपनी नजरों से निकालते रहो और जो जो क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं वहां गोला किया हुआ होगा आपको, उन पे विशेष फोकस करो कि ये गलतियां आगे रिपीट नहीं हो और उन चीजों को ही बार बार देखो। पुराने पेपर आपके 12 महीने में खूब पेपर लिए हैं संस्थान ने, उनको देखो। इसके अलावा 2% ऐसे आपकी थ्योरी है, ऐसा मैटर है जिसके एक जैसे आंसर नहीं है, अलग अलग बुक में अलग अलग आंसर है, तो उन पे कोई एक सही मान के वो करना आपको। अब आपको रिसर्च नहीं करना है कि इस बुक में इसका ये दिया हुआ है, इसमें बुक में ये दिया हुआ है, इसमें ये दिया हुआ है, सर ने ये लिखाया था, मेरे को कौन सा सही करना कौन सा गलत करना, उस पर दिमाग नहीं लगाना। कोई एक पे टिक लगा लो और उसी को याद कर लो, बाकी को छोड़ दो। पीएचडी नहीं करनी अपने को। और ध्यान रखना, जिस भी बच्चे की नौकरी लगती है वो पूरे में से पूरे क्वेश्चन सही करके नहीं आता है, उसको जितने आते हैं उतने ही कर देता है। और कट ऑफ कभी भी, आप ध्यान रखना, कभी भी कट ऑफ आपकी 240 नंबर से ऊपर नहीं गई है। एवरेज कट ऑफ आपकी सभी बच्चों की देखें तो 225 से 235 के बीच में रही है, ज्यादातर 230 के आसपास रही है पुराने पेपर के पैटर्न के आधार पर। अगर पैटर्न चेंज होके आया, पेपर अगर टफ रहा, तो कट ऑफ 200 नंबर भी हो सकती है। इसलिए कुछ भी संभव है पेपर में, इसलिए आपको कट ऑफ के ऊपर नहीं जाना है। पेपर हाथ में आने के बाद में आपको तो ये रखना है कि जो आ रहा है वो अपने हिसाब से कर देना है, बाकी आ जाना है। पूरी साल जिस तरीके से पेपर दिया आपने, टेस्ट सीरीज में पेपर दिया, उसमें जिस तरीके की आपकी जो कमियां रही, उनको जो आपने अभी तक रिमूव किया है, उन कमियों को वहां रिपीट नहीं करना है। बस इस चीज की आपको 10 दिन में और प्रैक्टिस करनी है और आपको कुछ भी नहीं करना है। और ध्यान रखना, लास्ट के 4 दिन में तो आपको कुछ भी नया पेपर सोल्व नहीं करना है, पुराने किए हुए हैं उन्हीं को देखना है। और न किसी से फोन पर इधर उधर की बातें करनी है, अरे क्या चल रहा है भाई मार्केट में, तूने कौन सी बुक लगाई यार, नया क्या चल रहा है। और न किसी से जीडी करनी है, कुछ नहीं करना, शांति से रहना है अपने आप के। आपने जो खुद ने प्रयास किए उनको लेके आपको सेटिस्फाइड रहना है। कुल मिला के मैं पूरे इस वीडियो का सारांश यही है कि आपने ईमानदारी से अगर कर्म किए हैं तो आपको अपने कर्मों पे खुशी होनी चाहिए, आपको विश्वास होना चाहिए और जो कुछ होगा अच्छा होगा। सुपरवाइजर तो लगे नहीं लगे वो तो बाद की बात है, लेकिन जो आपने प्रयास किया है, जो आपने 15-16 घंटे बैठ के मेहनत करना सीखी है, इसका आउटपुट आपको बढ़िया से बढ़िया मिलेगा। यह आपको अपने आप पर विश्वास रखना है और ऐसा ही होता है। तो पुनः सभी बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई भी बच्चा चिंता नहीं करेगा, ईमानदारी से आने वाले 8-10 दिन जो है वो शांति से निकालेंगे और जब आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा तब एक बार अपन और डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच।